गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट आपका है हिंदी फर्स्ट। बुक नेम स्टूडेंट्स आपका मधुवन। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक। आपका हमने कल 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आपका 4 चैप्टर की ऑल एक्सरसाइज भी हो गई थी और आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 सच हम नहीं सच तुम नहीं। चैप्टर का नेम क्या है? सच हम नहीं सच तुम नहीं। टुडे डेट इज 17/7/2021। सबसे पहले हम जानेंगे कविता ये हमारी सच हम नहीं सच तुम नहीं किसने लिखी है। प्रस्तुत कविता की रचना डॉक्टर जगदीश गुप्त ने की है। इस कविता को किसने लिखा? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने की है। इन्होंने निरंतर संघर्ष करते रहने को ही जीवन का सत्य माना है। यानी हमें अपने जीवन में निरंतर क्या करते रहना चाहिए? संघर्ष करते रहना चाहिए। इन्होंने निरंतर संघर्ष करते रहने को ही जीवन का सत्य माना है। जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आ जाएं, अगर हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति, अच्छी बुरी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तो हमें उनकी बहादुरी से क्या करना चाहिए? मुकाबला करना चाहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबरा गए तो हम हार गए। इसीलिए चाहे हमारी सुख की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में हमें हमेशा बहादुरी से क्या करना चाहिए? बहादुरी से हमें मुकाबला करना चाहिए। अब कैसी भी परिस्थिति में हमें कोई भी समय हो तो हमें हमेशा बहादुरी से काम लेना चाहिए। ये कविता के माध्यम से जगदीश चंद्र गुप्त ने हमें यही समझाया कि हमें किसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपने जीवन में बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए हर परिस्थिति का। आइए हम पढ़ते हैं। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। क्या कह रहे हैं? कि ना सच हम हैं और ना ही सच तुम हो। कह रहे हैं कवि कि ना सच हम हैं और ना सच तुम हो। सच है सतत संघर्ष ही। हमारे जीवन में जो संघर्ष हम करते हैं वो ही हमारे जीवन में सच है। सच ना हम हैं और ना ही तुम हो। जो हम सतत यानी क्या होता? सतत यानी निरंतर जो हम संघर्ष करते रहते हैं, लड़ाई करें अपने जीवन में, संघर्ष करके आगे बढ़े, वो ही सच है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। अगर हमने संघर्ष से हार मान ली कि जीवन बहुत कठिन है, हम ये नहीं जी सकते, हम ये संघर्ष नहीं कर सकते, तो संघर्ष से जो हटकर जीता है तो क्या जीना, इसका कोई जीने का मतलब नहीं है। अगर हम संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, या हम या कि तुम। अगर या हम हो या तुम, मतलब कोई भी हो, अगर वो संघर्ष से हटकर जीता है तो उसके जीवन का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए हमें संघर्ष से दूर नहीं भागना चाहिए। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो व्रत से झरकर कुसुम। नत मीन्स क्या होता? जो झुक गया, जो संघर्ष से डर गया, वो झुक गया कि मैं संघर्ष नहीं कर सकता। तो क्या कह रहा है? जो व्रत से झरकर कुसुम। तो किस तरह है वो? व्रत मीन्स क्या होता है? डंठल। जिस तरह फूल जब झड़ जाता है तो उस पर क्या बचता है? एक डंठल के समान जब फूल लगा होता है तो क्या वो फूल खिला रहता है, और जब फूल नीचे गिर जाता है तो उस पर क्या बचता है? कहते हैं ना कि एक डंठल बचा है, एक डंठल की तरह बचता है। तो इंसान जो डर गया, जो नत हो गया, झुक गया, संघर्ष नहीं करना चाहता, उसने हार मान ली, तो वो किस तरह हो गया? वो एक मृत व्यक्ति, एक डंठल के समान हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। अगर हम पंथ मीन्स क्या होता है? अगर हम रास्ता भी अगर हम भूल जाते हैं तो क्या है? हमें रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हमें रास्ता मिल ही जाएगा। जो हार देख झुका नहीं। अगर हमारी हार भी हो रही है तब भी हम क्या करते हैं? वो जीतने की ही चाह रखते हैं, झुकते नहीं हैं कि अगर हम अब हार रहे हैं तो हम झुक जाएं, नतमस्तक हो जाए। नहीं, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जो पंथ जो अपना रास्ता भूल कर भी
रुका नहीं, चलता रहता है, और जो अपनी हार देखकर भी झुकता नहीं है। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। जिसने क्या हुआ, अपनी मृत्यु को भी जीत लिया हो, वही क्या है, वही जीवन है। ओके स्टूडेंट्स, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक बार आप भी रीड करेंगे, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट डे रीड करूँगी। ओके, थैंक यू।